और कई राज्यों में जैसे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसान अपनी उपजाऊ बेच नहीं सक रहे और सरकारें जो है ना उनको मजबूर कर रहे हैं कि व्यवसाय को रोकने के लिए। और कृषि को अगर से रोक दे तो ये लोग जिएंगे कैसे? कृषि उपजाऊ खरीदने से सरकार इनकार कर रही है। एक तरफ किसान अपना उपजाऊ बेच नहीं पा रहा और दूसरी तरफ 20 करोड़ लोग भूखा सो रहे हैं। इसमें सरकार का कोई काम नहीं है क्या? इनका किसान का उपजाऊ खरीदना और ये भूखे पेटों को जो है ना खाना खिलाना, ये सरकार का भौतिक, नैतिक और प्राथमिक जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी से ये सरकार अपने आप को दूर कर रही है और सरकारी संस्थाएं और जितने भी 70 साल में इस देश में जितना भी सरकार के ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं उस सब को बेच खाने में ये सरकार आज जुटी हुई है। ये सरकार की संस्थाएं बेचना बंद करे और गरीबों को, भूखों को खाना खिलाने का जिम्मेवारी सरकार उठाए। उसके साथ साथ कृषि कानून को जो इन्होंने लागू करके किसान आंदोलन को छेड़ा था और उसके बाद इन्होंने वापस लिया, लेकिन कह रहे हैं कि ना फिर लाएंगे, ऐसे गलत कृषि कानून लाने से रोकना चाहिए। और कामगार कानून, मज़दूरों के खिलाफ जो 4 कानून ला रहे हैं, इसके भी खिलाफ हम आवाज़ उठाना चाहते हैं। ये कानून भी ये सरकार वापस ले। ये सरकार हमारी गुजारिश है सरकार से कि आप तो विकास कर ही नहीं पा रहे और विकास का नाम लेना छोड़ दीजिए। आप जो स्थिति 2014 में थी उस स्थिति में देश को ला सके तो बहुत बड़ा विकास होगा, क्योंकि आपने 20 साल पीछे लेके गया देश को। ऐसे हालात में हम देश की सरकार से आग्रह करते हैं कि अपने जो भी नीतियां हैं उन नीतियों को बदलो और देश की जनता से हम अनुरोध करते हैं कि ना किसान, युवक, मजदूर, महिलाएं, दलित, मुसलमान, जितने भी पीड़ित लोग हैं, पीड़ित वर्ग है, इस सरकार की आलोचना से वो सब एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ अपनी ठोस कदम उठाए और इस सरकार को बर्खास्त करे और नई सरकार, नई प्रोग्रेसिव सरकार, नई विकास युक्त सरकार बनाने की कोशिश करें। अगले इलेक्शन में अगर से आपको नई सरकार चाहिए तो कदम आज से शुरू करना चाहिए। किसान, मजदूर, युवक, दलित, मुसलमान सब मिलकर नेशनलिस्ट मूवमेंट के नेशनल एग्जीक्यूटिव आज वारदा पहुंचे हैं, जहां गांधी जी का कुटीर है, बापू कुटीर, जहां गांधी जी अपने जीवन काल में हमारे आज़ादी की लड़ाई में गांवों तक लड़ाई पहुंचाने के वास्ते उन्होंने वारदा में अपना कुटीर कायम करके वहां से उन्होंने हर गांव में अपने कार्यकर्ताओं को, गांव से लगे जनता को जोड़ने की प्रयास शुरू किए। गांधी जी का बलिदान फिरकावारी शक्तियों ने की है, जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। आज़ादी की लड़ाई में जो अंग्रेज़ों का साथ दिया था उन्होंने गांधी जी की हत्या की और गांधी जी हमेशा आज़ादी के आंदोलन में जनता को एकजुट करने में और अनटचेबिलिटी को इस देश से अपने ये अत्याचार से जनता को अवगत कराने में और दूर करने में और फिरकावारी जो होती थी, हिंदू मुस्लिम की झगड़ा, उसको रोकने के लिए कई बार अनशन में बैठे और अपना कार्यक्रम शुरू करे थे। इसीलिए भारत देश की आज़ादी के लिए जो जंग छेड़ी गई थी 1857 में, जब सिर्फ मंगल पांडे ही नहीं, हैदराबाद के तुर्रेबाज खान भी थे जो अंग्रेज़ी सरकार के, अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ लड़के अपनी जान गंवाई। ये सबको याद करते हुए इस देश की आज़ादी में सवर्ण ही नहीं, मुसलमान, दलित, आदिवासी सब लोग का योगदान है और ये सब लोग नेशनलिस्ट हैं। ये नेशनलिस्ट मूवमेंट इसीलिए शुरू किया गया कि इनका डेफिनेशन हमको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलत लोग के हाथ में नेशनलिज्म आ गया है। वो जो कह रहे हैं वो नेशनलिज्म नहीं है, हम जो कह रहे हैं ये नेशनलिज्म है। ये बताने के वास्ते इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट 218 में जनवरी 30 तारीख को हैदराबाद में आयोजित किया गया है, जिसमें कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई जगहों से लोग आके अपनी शिरकत किए हैं। अब ये कार्रवाई आगे चलते हुए आज कोरोना के हाल में भी हमने सोचा कि वारदा पहुंचकर यहाँ पे ग्रामीण स्वराज का जो सपना
गांधी जी ने देखा है, वो गांधी जी का उस सपना को साकार करने के लिए हम वारधा में उनकी श्रद्धांजलि दें और उसके साथ साथ उनको नमन करके उनके जो भी सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के प्रति उनका